वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फर्स्ट लेसन सप्लीमेंट्री से एडिशन। तो देखते हैं। लिखा हुआ है व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट। जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली प्रेस अ स्विच एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट। आप साधारणतया एक बटन को दबा देते हैं और बिजली का बल्ब तुम्हें प्रकाश देने लगता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? किसने आविष्कार किया इस बिजली के बल्ब का? जब आप रात के समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप साधारणतया एक बटन को दबा देते हैं और बिजली का बल्ब आपको रोशनी देने लगता है। क्या आप जानते हो कि इसका आविष्कार किसने किया? तो लिखा हुआ है ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन। वह एक अमेरिकी था जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। इवन इन द चाइल्डहुड, एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। बचपन से ही एडिसन को प्रयोग करने पसंद थे। ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। वह प्रश्नों का पूछने का बहुत शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर्स। और वह जब तक संतुष्ट नहीं होता था जब तक कि उसे कोई सही उत्तर नहीं मिल जाता था। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम। उसके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं। एंड हियर आर फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ यहाँ पर हैं। वन डे यंग एडिशन वाज एट स्कूल। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी। एक दिन एडिशन स्कूल में था और अध्यापिका बच्चों को एक कहानी सुना रही थी। अबाउट द बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। एक दिन जब एडिशन स्कूल में था तो अध्यापिका बच्चों को एक पक्षियों के बारे में कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर। वो उठ खड़ा हुआ और उसने अध्यापिका से पूछा, मैडम, व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड? आदमी एक चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, क्योंकि आदमी के पंख नहीं होते हैं। रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया कि आदमी के पंख नहीं होते इसलिए नहीं उड़ सकता वो। द यंग बॉय थॉट, छोटा बच्चा सोचने लगा। फॉर अ मोमेंट, माने एक पल के लिए। एंड आस्क्ड हर अगेन, और उसने पुनः पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के भी तो पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। सभी बच्चे हंस पड़े और अध्यापिका ने तो धैर्य ही खो दिया। शी थॉट, उसने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी। लड़का शरारती है और मूर्ख है। स्टूपिड मीन्स मूर्ख एंड नॉटी और शरारती है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उसने उसके माता पिता से कह दिया कि टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, इसे स्कूल से ले जाएं। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट कि ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, वह एक मूर्ख लड़का नहीं था। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened। उस समय एडिसन केवल 8 वर्ष का था जब यह घटना घटित हुई। इस प्रकार से उसे स्कूल से
निकाल दिया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। छोटे एडिसन ने अपनी माँ को ही सबसे अच्छा शिक्षक मान लिया। शी was patient enough to answer all his questions, and with her help and guidance, he made good progress. वह उसके प्रश्नों के बड़े ही धैर्य के साथ उत्तर देती थी और उसकी मदद से और उसके मार्गदर्शन से ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने बहुत उन्नति की। He used to observe things very closely and do a lot of experiments. वह चीज़ों को बहुत ही नज़दीकी से देखता था और बहुत सारे प्रयोग किए उसने। एंड डू और करता था a lot of experiments माने बहुत सारे प्रयोग। Some of his experiments were silly, कुछ प्रयोग उसके मूर्खतापूर्ण थे। But he learned a lot फ्रॉम देम, लेकिन उनसे भी वह बहुत कुछ सीख लेता था। कुछ प्रयोग तो उसके मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन उनसे भी वह बहुत कुछ सीख लेता था। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे। एक सुबह ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड माने वह एक पक्षी को देख रहा था। इट फ्लू डाउन, वह उड़ करके नीचे आई। टू द ग्राउंड माने ज़मीन पर। पिक्ड अप अ फ्यू वार्म्स माने कुछ कीड़ों को उठाया। इन इट्स वीक माने अपनी चोंच में। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इस चीज़ ने छोटे एडिसन को एक नया विचार दिया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वार्म्स, चिड़िया इसलिए उड़ने में समर्थ है क्योंकि इट ईट्स वार्म्स, वह कीड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है। इफ़ ही ईट्स वार्म्स, यदि वह कीड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन, वह इस प्रयोग को किसी पे आजमाना चाहता था। क्या किया उसने? ही काट होल्ड ऑफ अ फ्यू वार्म्स, और अपने प्रयोग को आजमाने के लिए उसने ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वार्म्स, उसने कुछ कीड़ों को पकड़ लिया। बीट देम इनटू अ पल्व, एक चटनी के रूप में उन्हें पीस लिया। एंड मिक्स्ड इट इन वाटर, और उसे पानी में मिला लिया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, और उस मिश्रण को वो एक नौकरानी लड़की के पास लेके गया। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम पक्षी की तरह उड़ोगी, चिड़ियों की तरह उड़ोगी। कमान, आओ, ड्रिंक इट एंड सी, आओ इसे पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, छोटी लड़की ने उसका भरोसा कर लिया। बिलीव्ड माने विश्वास कर लिया या भरोसा कर लिया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस मिश्रण को वो पी गई। वेल, शी डिड नॉट फ्लाई बट शी फेल इल, वह उड़ तो नहीं सकी लेकिन बीमार पड़ गई। यंग एडिसन मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, उस छोटे एडिसन की माँ ने उसे मना किया कि इस तरह के मूर्खतापूर्ण प्रयोग न किया करे। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, एक दिन वह अपनी माँ के साथ मुर्गी के फार्म पे गया। देयर ही सा अ hen, वहाँ उसने एक मुर्गी को देखा। इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उसने उसके बारे में अपनी माँ से पूछा। एंड सी आंसर्ड, और उसने उत्तर दिया, द hen इज हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गी अपने अंडों को सेक रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय के बाद इसमें से चूजे बाहर निकलेंगे। अंडों को सेक रही है मुर्गी और उसके बाद कुछ समय के बाद इसमें से
बच्चे बाहर निकलेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन ऑफ एग्स एंड सैट ऑन देम। अगली सुबह वह 1 दर्जन अंडे खरीद ले आया एंड सैट ऑन देम, और उन पे बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद खड़ा हुआ, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसे वहाँ कोई चूजा नहीं मिला। ही हैड ओनली समझड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, उसने केवल अंडों को नष्ट कर दिया था और कपड़े भी खराब कर लिए थे। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसकी माँ ने उसे अच्छी तरह से पीटा। ही गॉट अ गुड बीटिंग माने उसे अच्छी पिटाई प्राप्त हुई। फ्रॉम हिज मदर माने अपनी माँ से। दैट डे माने उस दिन। अ रियली फनी बॉय, कितना मजाकिया लड़का था वो। वाज नॉट ही, क्या वो नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह इन सारे प्रयोगों में फेल हुआ। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन फिर भी वह उनसे कुछ न कुछ सीख लेता था। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज वेयर रॉन्ग, उसने ये सोचा था, या यूँ कहें उसने ये सीखा था कि हिज आइडियाज वेयर रॉन्ग, उसके विचार गलत हैं। ही वाज फाउंड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, वह किताबों का बहुत शौकीन था और बहुत सारी किताबों को पढ़ा करता था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, उसके पिता उसे 25 सेंट्स यानी कि 25 पैसे कह सकते हो, फॉर एवरी बुक ही रीड, और गिव मीन्स देते थे उसको पढ़ने के लिए, कि प्रत्येक किताब को पढ़ने के लिए उसके पिता उसे 25 सेंट्स देते थे। ही रीड वाइडली with the pocket money he got. He bought more books and set up a small laboratory. वह अपनी जेब खर्च से भी बहुत विस्तृत पढ़ाई करता था। और he bought more books, और अधिक से अधिक किताबों को खरीदता था। and set up a small laboratory, तो इस तरह से उसने एक छोटा सा प्रयोगशाला सा अपने यहाँ बना लिया था। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ उसका साहस बढ़ाती थी। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके प्रयोगों में उसकी सहायता करती थी। आफ्टर सम टाइम्स एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, कुछ समय के बाद एडिसन को लगा कि ही नीडेड माने उसे आवश्यकता है, मोर मनी माने अधिक से अधिक पैसों की, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स माने अपने प्रयोगों को करने के लिए। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, और उसे अधिक से अधिक किताबों को पढ़ने के लिए, क्योंकि ही हैड रीड ऑल द बुक्स, वो उन सारी किताबों को पहले ही पढ़ चुका था जो ही हैड एट होम, उसके घर पर थी। ही वांटेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस, नई नई जगहों को देखना चाहता था। एंड न्यू पीपल, और नए नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई नई किताबें पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने रेल विभाग में एक छोटी सी नौकरी करने का निश्चय किया। एट फर्स्ट, सबसे पहले हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, उसके माता पिता को ये विचार पसंद नहीं आया। पहले तो उसके माता पिता ने ये विचार पसंद नहीं किया। एज ही वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वो केवल 12 ही साल का था। बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए। व्हेन ही गिव देम गुड रीजन, लेकिन जब उसने
अपना सही तर्क प्रस्तुत किया तब वह सहमत हो गए। फॉर दिस डिसीजन माने इस निर्णय के लिए। जब उसने सही सा तर्क दिया कि मैं ऐसा कर लूँगा तो उसके माता पिता राजी हो गए। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय। इस प्रकार से एडिसन एक अखबार वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रिट। और एक डेट्रिट तक जाने वाली रेलगाड़ी पर वो अप डाउन करने लगा, यानी कि आने जाने लगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ इसी तरह के पड़े हुए हैं और आगे भी मैं इसी तरह के वीडियो बना रहा हूँ। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा आने वाला नया कोई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ, परीक्षा बहुत आसान हो जाएगी। देखते हैं आगे क्या हुआ। He sold newspapers, sweets and fruits and earned $2। उसने अखबार बेचे, मिठाइयाँ बेची और फल बेचे और $2 कमाए। He said to his mother at supper that night। और उसने उस रात अपनी माँ से कहा at supper that night, भोजन के समय उसने अपनी माँ से कहा टेक दिस डॉलर मदर, माँ ये $1 लो। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न। प्रत्येक शाम को मैं तुम्हें $1 दूंगा, यानी कि प्रत्येक रात को मैं तुम्हें $1 दूंगा जो मैं कमाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। और उसने अपनी माँ को दिया हुआ वह वचन ताउम्र निभाया। शेष चैप्टर का भाग जो बचा है ये आपको पार्ट 2 में मिलेगा। मैं दूसरा वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगा, तो इंतज़ार करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला इसका दूसरा भाग आपको तुरंत ही मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।